हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 8 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से निपटा लिए थे। अब हम अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a, है ना, इक्वल है 1/tan a प्लस cot a के इक्वल है ना। तो इसको हमें प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से। cosec a माइनस साइन a, सबसे पहले इस cosec को हम साइन की टर्म में चेंज करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin a, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin a लिख सकता हूं, माइनस साइन a को मैं साइन a एज इट इज रहने दूंगा, साइन a ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहां पर इसी प्रकार sec a को मैं लिख सकता हूं 1/cos a, ठीक है ना, माइनस cos a एज इट इज वापस आने वाला है, ठीक है ना। हम सबसे पहले इस LHS को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। LHS को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बाय LHS इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल था, यहां तक कोई टफ नहीं था। cosec को हमने क्या लिख दिया, साइन लिख दिया, और यहाँ पे sec को हमने cos लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन, ऐसे करेंगे, देखो साइन a का मल्टीप्लाई साइन a से करोगे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। डिवाइड में कितना आ जाएगा, साइन a। कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, 1 का 1 लिख दो, माइनस का माइनस लिख दो, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से किया साइन स्क्वायर है, और वापस अपॉन में साइन ए पूरा वापस लिख देना है ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहां पर देख सकते हो आप 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, सिंपल, है ना। अब आगे हम बात करेंगे, इसको और सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो, आपको पता है साइन स्क्वायर, एक मिनट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा 1 के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, आपको अगर पता हो तो, है ना। ये अपन ने पढ़ा है पहले, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालू, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर भेज दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पूरा पूरा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। समझ में आया, बहुत इजी था, कुछ नहीं करा मैंने। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ वो आपने देख लिया यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकाले हम, साइन स्क्वायर ए, यहां से साइन स्क्वायर ए निकालेंगे, कॉस स्क्वायर इधर माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, कॉस ए का कॉस ए एज इट इज वापस आ जाएगा। आया समझ में, सिंपल था, है ना। अब देखो कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए मल्टी कॉस ए, और डिवाइड में कितना है, साइन ए, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए मल्टी साइन ए, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, कॉस ए। सिंपल था, देख सकते हो आप। इस कॉस देखो मल्टीप्लाई मतलब कैंसिल हो सकता है, देखो इस कॉस ए से ये कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस साइन ए से ये साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा हमारे पास सिर्फ यहां से कॉस ए बचा, इधर से साइन ए बचा, तो मैं इधर लिख सकता हूं कॉस ए एंड साइन ए, ये हमारे पास बचा, है ना। तो इसको एक बार यहीं तक हम सॉल्व कर देते हैं, इतना ही अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। अपन अब सॉल्व करेंगे इसको 1 अपॉन, ये मतलब LHS को यहां तक सॉल्व करना है, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, LHS को पूरा सॉल्व करके यहां तक आ गए हम cos a sin a, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करके cos a sin a, इस तरह से हम LHS और RHS को दोनों को इक्वल इजीली प्रूव कर लेंगे। देखो हम कैसे करेंगे, अब इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बाय RHS,
अब RHS को ध्यान से देखो, क्या लिखा है 1/10a प्लस कॉट ए। देखो tan a को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन, देखो ये 1 तो ऐसे ही रहने दूंगा, ये 1 जो है ना ऊपर, ये तो एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा tan a को मैं लिख सकता हूँ साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है ना, प्लस कॉट a को क्या लिख सकते हैं बताओ, किसका, इसका रेसिप्रोकल ही है ना, तो कॉस a अपॉन साइन a हो जाएगा, ये कॉस a अपॉन क्या हो गया, ये साइन a हो गया, सिंपल है ना। अब देखेंगे ध्यान से, 1 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, ठीक है, देखो cos a और sin a इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। cos a sin a को हम बोलेंगे तो मतलब इधर आ जाएगा sin a cos a, ये हमारा एलसीएम आ गया, दोनों का एलसीएम ही आ गया ना। sin a का मल्टीप्लाई sin a से करोगे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस cos a का मल्टीप्लाई cos a से करोगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से सिंपल है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 के इक्वल होता है, अभी अभी हमने देखा, तो 1 ये तो है इसी ऊपर, और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर है ये भी 1 के इक्वल हुआ, और इधर कितना हो गया साइन ए कॉस ए साइन ए लिखो, साइन ए कॉस ए लिखो, डजंट मैटर, है ना। फिर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टी साइन ए कॉस ए अपॉन में 1 आ जाएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब साइन ए कॉस ए, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ए कॉस ए, या फिर आप लिखो भले कॉस ए साइन ए, एक ही बात है ना, देख सकते हो यही कॉस ए साइन है, यहाँ पर भी कॉस ए साइन है। इस तरह से हमने क्या करा, एलएचएस और आरएचएस को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर लिया, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, एक बार वापस अच्छे से रिवाइंड कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए स्टूडेंट अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, है ना। अब देखो इसमें 3 टर्म देख सकते हो आप, एक है ये वाली टर्म, एक है मिड टर्म, और एक है लास्ट वाली ये टर्म, है ना। हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे, पहले इस टर्म को मैं इसके इक्वल करूंगा, फिर इस टर्म को इसके इक्वल करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम इस टर्म को इसके इक्वल करेंगे, देखो कैसे करेंगे, मैं सॉल्व करता हूं इसको, सॉल्यूशन जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप सभी को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमने आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर सेक स्क्वायर ए, है ना। समझ में आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमेशा कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। आया समझ में, सिंपल है ना। तो इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो हमको इसको इसके इक्वल करना है, कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर ए को देखो सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, आप जानते हो अच्छे से, सेक ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर ए है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो सेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर डिवाइड का साइन, कोसेक स्क्वायर ए को इसी प्रकार में लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आया समझ में, सिंपल है। अब बताओ 1 अपॉन, देखो इसका रेसिप्रोकल होगा, ये जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है ना ऊपर जाके ऐसे उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और आप जानते हो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए के इक्वल होता है, दोनों स्क्वायर इसलिए इस पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर ए, है ना। इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। अब बारी है किसकी, इस मिड टर्म की, 1 माइनस टेन ए लिखा हुआ है, देखो इसको ऐसे रहने दूंगा मैं, 1 माइनस टेन ए को ऐसे रहने देंगे, डिवाइड में हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉट ए को टेन की, देखो 1 माइनस कॉट ए जो है ना, कॉट को टेन की टर्म चेंज कर देंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन ए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान रखें ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो इसको स्क्वायर में मुझे वापस लिखना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं करा, 1 माइनस टेन ए को 1 माइनस टेन ऐसे ही रहने दिया, और 1 माइनस कॉट ए को हमने टेन ए की टर्म में लिख दिया, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है 10 का, इसलिए 1 अपॉन टेन ए इसको हमने लिख दिया। अब क्या होगा, इसको ऐसे रहने देंगे 1 माइनस टेन एज इट इज रहेगा, ठीक है।
देखो इसको सॉल्व करेंगे, tan a का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आ जाएगा, tan a आ जाएगा, माइनस का माइनस, 1 का 1 हो जाएगा और डिवाइड में वापस tan a एज इट इज वापस आ जाएगा। ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है, सिंपल था। अब देखो आगे कैसे करेंगे, 1 माइनस tan a अपॉन, है ना। अब देखो यहां पर tan a है, -1 है, इस माइनस को मैं कॉमन बाहर ले लूंगा, तो ये कॉमन मैंने माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो मैंने प्लस का 1 यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस और ये प्लस माइनस का ये क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या चल रहा है, tan a एज इट इज चल रहा है, आया समझ में, सिंपल था। अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, साइन ऐसे ही रहेगा, इस टर्म का, दोनों टर्म का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ऊपर ही रहेगा, माइनस ऊपर ही आने वाला है, बस ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो उल्टा कैसे होगा, ध्यान समझना, 1 माइनस tan a तो एज इट इज है ही सही, ठीक है, ये इसको मैं एक बार ब्रैकेट में लिखता हूं, ठीक है ना। ये उल्टा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में माइनस जो है ना ऊपर ही रहेगा और ये tan a ऊपर आ जाएगा इसके पास में, ऐसे ये tan a कहां गया, ऊपर आ गया, ठीक है ना। याद रहे इसमें क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर चल रहा है ना, तो ये पूरा पूरा स्क्वायर है ही सही अभी, ठीक है, ये पूरा अभी स्क्वायर में ही है। एक काम करता हूं, इसको सही लिखता हूं मैं, 1 मिनट, हाँ, तो इसका स्क्वायर चल रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ गया, अब नीचे कौन बचेगा, देखो ये नीचे आ गया, 1 माइनस tan नीचे आ गया, 1 माइनस tan a ऐसे नीचे आ गया, इसका अभी भी क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, इस तरह से। ये स्टेप मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, एक बार वापस समझाता हूँ। देखो ये जो किया कि अपन ने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस यहाँ पे कॉमन बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इस माइनस से माइनस प्लस का 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस का tan हो गया, डिवाइड में tan एज इट इज हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल किया तो देखो tan ऊपर आ जाएगा, यूं रेसिप्रोकल होके इसके पास में आ जाएगा tan, देखो ये tan ऊपर आ गया, ये माइनस मैंने ऊपर ही रहने दिया है ना, ये माइनस ऊपर ही है, ये tan ऊपर आ गया और ये 1 माइनस tan नीचे आ गया है, दैट्स इट, स्क्वायर चल ही रहा है। देखो इस 1 माइनस tan से ये 1 माइनस tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, माइनस का tan a का होल स्क्वायर बचा। अब देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और tan a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ये आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना, ये हमने प्रूव कर चुके हैं हम ये। तो आप देख सकते हैं हमने इस टर्म को भी tan a के इक्वल कर दिया, इस टर्म को भी हमने किसके इक्वल कर दिया, tan a के इक्वल कर दिया। सिंपल था, इस तरह से हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। एक्सरसाइज इस तरह से हमारी खत्म हुई, चैप्टर भी इस तरह से हमारा एंड हुआ। मैंने पूरे चैप्टर को, चैप्टर 8 के जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके बेसिक से लगाकर हर एक क्वेश्चन को इस सीरीज में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। तो एक बार अगर आपने नहीं देखे पुराने वीडियो, सारे वीडियो नहीं देखे तो एक बार उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।